हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। शिलाजीत अश्वगंधा से भी ज्यादा ताकतवर है ये 10 वाली गोली। 10 दिन में पूरा शरीर बदल कर रख देगी। बिल्कुल सही सुना सर आपने। यह ऐसी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से हमारे शरीर की पूरी दिनदशा बदल जाएगी। हमारे शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है, हमारा शरीर चल फिरने में असमर्थ है, हमारे शरीर की जो पोषण तत्वों की कमी है, हमारे न्यूट्रिशन की कमी है हमारे शरीर के लिए, वह नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा शरीर कंकाल या पतला दुबला होते जा रहा है। हम कुछ भी खा रहे हैं हमारे शरीर में नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे ब्लड में कमी होते जा रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सही करने के लिए, सुचारू रूप से स्वस्थ शरीर पाने के लिए आप इस मेडिसिन को एक बार ज़रूर यूज करके देखें फ्रेंड्स। इस मेडिसिन को कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिनों तक लेना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इसे हम बिना डॉक्टर के परामर्श के ले सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है दोस्तों। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्रोडक्ट के जनरल इन्फॉर्मेशंस के बारे में। यह प्रोडक्ट जिसकी सामान्य जानकारी इस प्रकार है। जी वीट 5G सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जी वीट 5G सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में होता है। एक पत्ते में 10 गोलियां होती हैं दोस्तों, यानी कि वन स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स होते हैं। डाइट टाइप हेल्थ सप्लीमेंट। यह एक तरह का हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। कीमत अगर आप ऑनलाइन लेने जा रहे हो तो आप इसको आपको 180 रुपीज़ में मिल जाएगा। इससे कम भी मिल सकता है दोस्तों। अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो, किसी मेडिकल शॉप से ले रहे हो, तो ये 200 के लगभग में आसपास में मिल जाएगा। मार्केटिंग करने वाली MKT मार्केटिंग करने वाली कंपनी जो है जायडस है। स्टोरेज की अगर बात कर लेते हो तो इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पे स्टोर करके रखना होता है ताकि इसकी पोटेंसी न घटे। इसे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो आप। इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में नहीं और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी नहीं रखना है। दोनों अवस्था में इस मेडिसिन की पोटेंसी या यह मेडिसिन ख़राब होने की आशा बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में विथ फार्मूला। फार्मूला के साथ में इस मेडिसिन के बेनिफिट यानी कि इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। ओमेगा 3 अनसेचुरेटेड फैट। ओमेगा 3 अनसेचुरेटेड फैट का होता है, फिश ऑयल होता है। इको सेपेंटोनिक हॉरिएंडस 90 mg। यह फार्मूले का पहला इस कैप्सूल का पहला फार्मूला है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इस फार्मूले का काम क्या होता है दोस्तों? लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज। यह क्या करता है? ओमेगा 3 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यह हमारे शरीर में जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं उसे उसके रिस्क को कम करता है। लोअर ट्राइग्लिसराइड, यह ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, TG के ब्लड प्रेशर को कम करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट के जो रिस्क होते हैं उसे कम करता है। ब्लड क्लॉट अगर होगा तो हेमरेज की समस्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, या तो हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है। इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ आर्टरीज एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ आर्टिकल प्लग। जो हमारे आर्टरीज में गंदगी जमा होती है उसे कम करता है या उसे गंदगी को जमा होने से रोकता है। विच नैरो द आर्टरीज, जो क्या करता है, हमारी आर्टरीज जो होती हैं अगर उसमें गंदगी जमा होगी तो क्या आर्टरीज की जो साइज होती है कम हो जाएगी। विच कॉजेज हार्ट डिजीज, जो कि हार्ट डिजीज के कारण बनते हैं। तो इस कैप्सूल में ओमेगा 3 अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट है जेनसेंग। जेनसेंग जो फार्मूला होता है 90 mg इसमें पाया जाता है। इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ, यह हमारे शरीर के पूरे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए किया जाता है यूज। इट हैज़ आल्सो बीन यूज टू स्ट्रेंथन, यह हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है एंड हेल्प फाइट ऑफ स्ट्रेस एंड डिजीज, और यह कई प्रकार की बीमारियां और तनाव को कम करता भी है। अब है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो फार्मूला है 51 mg में होता है। इसमें एज एन एंटासिड, यह एक एंटासिड होता है।
रिलीव हार्ट बर्न, अगर आपके सीने में जलन या गैस की समस्या है तो भी यह आपके शरीर में, स्टमक में गैस को रिलीज़ करता है। सोर स्टमक और एसिड इंडाइजेशन, तो अम्ल की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें जो फार्मूला है वह आपके गैस को नहीं बनने देगा। एल ग्लूटामिक 20 mg इसमें होता है, जिसका काम होता है प्रोटीन प्रोडक्शन दैट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। जो प्रोटीन प्रोडक्शन होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ब्रेन एंड कार्डियक फंक्शन, और दिमाग के और कार्डियक फंक्शंस जो होता है, ब्रेन होता है और कार्डियक फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है एल ग्लूटामिक 20 mg। नेक्स्ट है फेरस फ्यूमेरेट। फेरस फ्यूमेरेट जो होता है 17 mg इस मेडिसिन में होती है टू ट्रीट एंड प्रिवेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसका इस्तेमाल हमारे शरीर में हुई रक्त की कमी किसी कारणवश हो या किसी बीमारी की वजह से हो, उसे पूरा करने के लिए फेरस फ्यूरामेट बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट 50 mg। जो इसके ग्रैप सीड के एक्सट्रैक्ट होते हैं जो 15 mg में, उनका काम होता है इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार को सही करना, रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन सूजन सही करना, एंड प्रमोटिंग वुंड हीलिंग। और जब कहीं जख्म या चोट लगी हो या ऑपरेशन सर्जरी हुई हो तो यह क्या करता है, इसलिए विटामिन सी वाली दी जाती है ताकि आपकी सर्जरी वुंड हो जल्दी से हील हो सके। नेक्स्ट है निकोटिनामाइड, जिसे विटामिन B3 कहते हैं, यह 15 mg में पाया जाता है इस मेडिसिन में टू प्रिवेंट विटामिन B3 डिफिशियंसी। जो B3 डिफिशियंसी है उसे सही करने के लिए यह मेडिसिन दी जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एक्ने, इसका इस्तेमाल पिंपल और एक्ने, मुहासे और दाग धब्बे या पिंपल्स के ट्रीटमेंट में करते हैं। डायबिटीज़ के, कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंगिंग स्किन, स्किन डिकलरेशंस, इतनी सारी प्रॉब्लम है B3 की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। विटामिन सी इसमें 12.5 mg होता है, जिसका इस्तेमाल दोस्तों किस लिए किया जाता है, हेल्प वुंड हील, यह वुंड को हील करता है टू इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम प्लांट फूड्स एंड सपोर्ट द इम्यून सिस्टम को यह मजबूत करता है। कहीं ना कहीं अगर आपको चोट लगी है उसे, और विटामिन सी डिफिशियंसी को भी पूरा करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। जिंक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो यह 12 mg में इस फार्मूले में होता है। स्किन प्रोटेक्टेंट फॉर डीपर रैश, अगर बहुत ज़्यादा अत्यधिक ईचिंग हो रही है, खुजली हो गई है, तो ये क्या करता है, हमारे जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है और इरिटेशन से बचाता है। जिंजर रूट कॉन्सेंट्रेट 10 mg, इसका क्या काम होता है दोस्तों, हेल्प प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यह हमारे स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स जैसे कि रेडिएशन, एयर पोल्यूशन एंड अर्थ पोल्यूशन, स्मोक जो वगैरह होते हैं, वैसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, रेडिएशन, इन सारी चीज़ों से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। जिंको बिबोला 10 mg, ट्रीटमेंट फॉर ब्लड डिसऑर्डर एंड मेमोरी प्रॉब्लम, याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम है, ब्लड से संबंधित कोई इशूज़ हैं, और इसके ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, 5G का। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन एंड इम्प्रूव आई हेल्थ, आँख के हेल्थ को सही करता है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। कैल्शियम डी पेंटोथिनेट 5 mg, पेंटोथिनेट 5 mg इज अ सॉल्ट ऑफ विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड जिसे कहते हैं, दैट वर्क इनसाइड द स्कैल्प एंड इंक्रीज हेयर ग्रोथ। यह क्या करता है कि हमारे सर में अगर स्कैल्प हुआ है तो उसको सही करके हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है, यानी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। गूगल 5 mg का काम होता है एकन, ऑब्सिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड मेनी अदर कंडीशंस, जो कि जिसमें यह मेडिसिन दिया जाता है। मोटापा हो गया है, क्या अगर मुहासे हो गए हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर अब बढ़ गया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। विटामिन B2 1 mg, B6 0.5 mg एंड विटामिन E 480 mg होता है। विटामिन B2 और B6 जो होता है हमें पोषण के
कमी, उसकी वजह से जो वीकनेस आती है उसको सही करने के लिए दिया जाता है। एंड विटामिन ए जो 480 mcg होता है वो हमारे नेत्र के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। फोलिक 50 mcg, बायोटिन 7.5 mcg, विटामिन D3 5 mcg, विटामिन B12 1 mcg एंड लैक्टिक एसिड 500 लैक। तो फोलिक एसिड जो होता है हमारे कहीं ना कहीं आयरन की डिफिशियंसी को सही करने के लिए दिया जाता है। एंड बायोटिन जो होता है, बायोटिन हमारे हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। विटामिन D3 आपको पता ही है, हड्डियों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन फ्रैक्चर हो गया है, हड्डियाँ आपकी डैमेज हो रही हैं, कम ज़्यादा उम्र में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप विटामिन D3 दे सकते हो। विटामिन B12 जो होता है, इसके निरंतर इस्तेमाल से हमारे शरीर में वीकनेस जैसी समस्याएं नहीं होती है। लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है हमारे आर्टिफिशियल या बैक्टीरिया होती है, डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, जो हमारे लीवर और हमारे आंत में भोजन पचाने के लिए सहायक होती है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन फॉर यूजेज, लेने के क्या निर्देश हैं दोस्तों। तो इसको कैसे लेना है, टेक 1 कैप्सूल आफ्टर मील एट अ बेड टाइम, रात में सोते समय इसके एक कैप्सूल को आप ले सकते हो। अब हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो कॉन्स्टिपेशन में कब्ज हो सकती है, डायरिया हो सकती है, अपसेट और अपसेट स्टमक हो सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है। दिस इफेक्ट यूजली टेम्पररी एंड मे डिसअपियर एज योर बॉडी एडजस्ट, जैसे हमारे शरीर एडजस्ट करती है इस साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, तो हमारे जो साइड इफ़ेक्ट है ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है। इफ़ एनी ऑफ दीज इफ़ेक्ट लास्ट गेट वर्स, अगर यह बहुत चिंतनीय अगर हो जाए, बहुत दिन से अगर ऐसा रह रहा हो, तो आप टेल योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट, आप अपने डॉक्टर या नज़दीकी फार्मासिस्ट शॉप पे जाएं और अपनी सारी प्रॉब्लम से बताएं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।